गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। शब्द विचार पढ़ने के लिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो शब्द होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, है ना। शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं अपने विचारों के आदान प्रदान में, अपने मन के भाव को जब हम किसी दूसरे तक व्यक्त करते हैं या दूसरे को बताते हैं, तो जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम अलग अलग जगह से लेकर आते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम एक स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर वहाँ पर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, और उसे उन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है, तो जब वो इन शब्दों को यहाँ पर सुनता है और फिर अपने जगह में वो जाता है तो वो उन शब्दों को लेकर वहाँ पर प्रयोग करता है। तो जो शब्द हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में प्रयोग होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जो शब्द हैं वो अलग अलग जगह से हम तक पहुंचते हैं। ठीक है, शब्द विचार में जो शब्द होते हैं वो वर्णों से मिलकर बनते हैं और जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब हम वर्णों को उससे अधिक नहीं तोड़ सकते। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए 3 चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। पहला क्या है, कमल, है ना, क म ल। ठीक है, दूसरा क्या है, घर, और तीसरा है हमारा टेबल। ठीक है, ये था कमल, घर और टेबल। ये जो नाम है वो क्या है, शब्द। कमल एक शब्द है, घर एक शब्द है, टेबल एक शब्द है, और ये तीनों ही शब्द किनसे मिलकर बने हुए हैं, वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है एक एक अक्षर। ठीक है, जैसे कमल जो है क धन म धन ल से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर जो घर है घ धन र से मिलकर बना है। टेबल जो है टे धन ब धन ल से मिलकर बना है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये क्या है, शब्द है और ये वर्णों को हमने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कमल का क म ल, घर का घर, टेबल का टेबल। ठीक है, तो ये हमारे शब्द हुए। जो शब्द हैं उसको भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, शब्दों को भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, दूसरा है हमारा रचना के आधार पर, तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर, और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा हमारा प्रयोग के आधार पर। क्लियर हुआ, 4 आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। अब आगे हम देखते हैं इनका वर्गीकरण। ठीक है, अभी हमने जैसे बताया कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ये चारों का वर्गीकरण, शब्दों का जो वर्गीकरण है इन चारों आधारों पर किया गया है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला वाला उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, मतलब शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, कहाँ से हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द,
तीसरा है हमारा देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है संकर शब्द। ठीक है, ये 5 भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर, अलग अलग स्रोत के आधार पर ये 5 भाग हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहला है हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तत्सम शब्द में जो शब्द होते हैं वो सीधे ही संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत में जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी कोई भी विकार के हम उसी शब्द को सीधे ही हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण है तत्सम शब्द का, जैसे है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य शब्द को हम हिंदी में भी सूर्य ही पढ़ते हैं और संस्कृत में भी इसको सूर्य ही पढ़ा जाता है। ठीक है, और एक है अग्नि। ठीक है, अग्नि हम किस में बोलते हैं, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में भी एज इट इज बिना किसी परिवर्तन के हम अग्नि शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द है, क्योंकि ये जो शब्द हैं वो सीधे ही संस्कृत भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा होता है दुग्ध, है ना, दुग्ध। ठीक है, दुग्ध जो दूध होता है उसको बोला जाता है। तो ये जो दुग्ध शब्द है वो भी संस्कृत भाषा के शब्द है, जिसको हम हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो सीधे ही संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मतलब हम जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं जिसमें जो शब्द यूज होते हैं, जो शब्द हम उसमें प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों को एज इट इज बिना किसी परिवर्तन के जब हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अभी उदाहरण बताया सूर्य, अग्नि, दुग्ध आदि। ठीक है, अब है हमारा दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। ठीक है, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द का जो अर्थ है, जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं लेकिन उनका जो रूप होता है वो बदल जाता है। ठीक है, अर्थात जो तद्भव शब्द होते हैं वे शब्द संस्कृत से अपने बदले हुए रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और उसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार हो सकती है, संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तद्भव और तत्सम शब्द में बस यही अंतर है कि तत्सम शब्द में संस्कृत के शब्द एज इट इज उसी रूप में हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन तद्भव शब्द में जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में हम ले सकते हैं आग, ठीक है, दूध, काम और सूरज आदि। ठीक है, ये है हमारा उदाहरण। अगर हम तत्सम शब्द कहें तो आग का क्या हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, दूध का क्या हो जाएगा, तत्सम रूप दुग्ध, काम का तत्सम रूप कर्म। ठीक है, सूरज का तत्सम रूप क्या होगा, सूर्य। ठीक है, और ये जो शब्द हैं वो अपने बदले हुए रूप के साथ हिंदी भाषा में
प्रयोग किए जा रहे हैं। ये जो शब्द हैं वो भी संस्कृत से ही आए हुए हैं, लेकिन उनका जो रूप है वो बदल गया है। अग्नि से क्या बन गया, ये आग बन गया, दुग्ध से दूध बन गया, कर्म से काम बन गया, सूर्य से सूरज बन गया। ठीक है, अपने रूप को बदल करके वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं वो कौन से शब्द हुए, तद्भव शब्द। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं देशज शब्द। तीसरा है हमारा देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द। अगला है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब कोई एक जगह होता है वहाँ पर कुछ लोग अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, और उनमें से अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे जगह में जाता है और अपने ही भाषा का प्रयोग वहाँ पर करता है तो वो शब्द क्या होते हैं, वहाँ के लोग सीख जाते हैं और उन शब्दों का प्रयोग वे लोग करते हैं। जब वहाँ के जो लोग हैं वो किसी और वाले प्लेस में जाते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं और उन्हीं शब्द का प्रयोग फिर वो लोग वहाँ पर करते हैं, तो ये जो शब्द है वो क्या होता है, धीरे धीरे फैलता जाता है और वो शब्द जब बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, देशज शब्द, है ना। मतलब किसी प्रदेश में बोली जाने वाली बोली को जो शब्द प्रयोग होते हैं, उस बोली में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। और उसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, इस प्रकार से होगी, जैसे जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर खिड़की, ठीक है, खिड़की, लोटा, उदाहरण के लिए क्या होगा, खिड़की, लोटा, धोती आदि। ठीक है, ये जो शब्द हैं वो अलग अलग प्रांत में या अलग अलग प्रदेश में बोले जाते हैं और धीरे धीरे जब ये शब्द फैल करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो ये होगा कौन सा शब्द, देशज शब्द। ठीक है, ये कहलाएंगे देशज शब्द। इसके अलावा गाड़ी, पेट, ये भी एक देशज शब्द है जो अलग अलग बोलियों से हमारे हिंदी भाषा में आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ देशज शब्द किसे कहते हैं। अगला है हमारा विदेशी शब्द, है ना। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, अगला है हमारा विदेशी शब्द। ठीक है, विदेशी शब्द का अर्थ है जो अलग अलग देश से, है ना, जो संसार के विभिन्न भाषाओं से जो शब्द आते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी के शब्द, ठीक है, फारसी शब्द, अरबी शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, ये शब्द जो होते हैं वो बाहर के जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं से लिए गए हैं, हिंदी में इनका प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, और इसकी जो परिभाषा है इस प्रकार होगी, जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। इसमें कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे यहाँ पे अंग्रेजी के जो शब्द हुए जो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, जैसे है पेन, स्कूटर, स्कूल, डॉक्टर, टीचर, ट्रेन, सर्कस, टेलीफोन आदि, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको जो सीधे ही अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा
अरबी शब्द है ना, अरबी शब्द भी एक विदेशी शब्द होता है क्योंकि ये बाहर के देशों से आए हुए शब्द हैं। जैसे यहाँ पे किताब, तारीख, औरत, किराया, कसम, खबर, हमला आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अरबी भाषा से सीधे हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है फारसी शब्द। फारसी शब्दों को भी विदेशी शब्द बोला जाता है और ये जो शब्द हैं वो फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, जैसे किनारा, जवान, दरोगा, बहादुर, आराम, जल्दी, जानवर आदि। ये जो शब्द हैं वो एक फारसी शब्द हैं और ये फारसी भाषाओं से ये आकर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद है हमारा तुर्की शब्द। तुर्की शब्द जो है उसमें तुर्की भाषा से आए हुए हैं और इसमें कुछ शब्द यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे बताए हैं, जैसे तोप, चाकू, कैंची, बारूद, बेगम, कुली, सराय, बीबी आदि। ठीक है, ये शब्द तुर्की शब्द हैं। और अगला है पुर्तगाली शब्द, है ना, पुर्तगाली भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। जैसे यहाँ पे है हमारा साबुन, कमरा, बाल्टी, आलू, चाबी, अचार, तंबाकू, संतरा आदि। ये शब्द हमारे पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, ये था हमारा विदेशी शब्द जो बाहर के देशों से, है ना, अलग अलग भाषाओं से आए हुए हैं। अलग अलग भाषाओं से ये शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। ये हैं विदेशी शब्द। ठीक है, अगला है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। संकर शब्द का मतलब होता है जो दो भाषाओं से जो शब्द आपस में मिल करके, संकर मतलब जुड़ना, जुड़ करके एक नए शब्द की रचना करते हैं और उसका हिंदी में प्रयोग किया जाए। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं? जब दो भाषाओं का जो शब्द है वो आपस में मिलता है और एक नया शब्द बनाता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द की जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है? जो शब्द दो भिन्न भाषाओं, भिन्न मतलब अलग अलग, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, लाठी चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये जो शब्द है वो क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना, लाठी धन चार्ज, है ना। यहाँ पर ये जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? लाठी और चार्ज। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर लाठी जो है वो एक हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये लाठी जो है वो क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। और चार्ज जो है वो एक अंग्रेजी शब्द है। चार्ज जो है वो क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। अर्थात हिंदी और अंग्रेजी शब्द के मिलने से एक नए शब्द की रचना हुई, लाठी चार्ज। और ये जो शब्द हुआ वो कौन सा शब्द कहलाया? संकर शब्द। ठीक है, ठीक उसी प्रकार टिकट घर, टिकट घर में जो टिकट है, टिकट और यहाँ पे घर, तो यहाँ पे आप लोग देखिए टिकट और घर दो शब्दों से मिलकर बन रहा है और ये दोनों ही शब्द जो है वो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे टिकट जो है वो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और घर जो है वो एक हिंदी भाषा का शब्द है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी भाषा का शब्द जब आपस में मिल गया तो एक नए शब्द की रचना हुई और इसका हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हुए जो दो अलग अलग भाषाओं से आ करके आपस में मिल करके नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं, संकर शब्द। ठीक है, ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, अभी हमने इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण था वो 5 आधार पर किया गया था। पहला है हमारा
तत्सम शब्द, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द, तीसरा था हमारा देशज शब्द, चौथा हमारा विदेशी शब्द और पांचवा था हमारा संकर शब्द। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। हमारा तत्सम शब्द जो है उसमें जो शब्द हम सीधे ही संस्कृत से प्रयोग करते हैं हिंदी में तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात तत्सम शब्द में संस्कृत के जो भी शब्द, संस्कृत भाषा में हमने जो भी शब्द प्रयोग करते हैं उन शब्दों को एज इट इज बिना किसी परिवर्तन के जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में हम जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन शब्दों को, उसका जो रूप है उसको परिवर्तित कर देते हैं, उसके रूप को हम बदल देते हैं और फिर हम उसका हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द मतलब अलग अलग जो बोलियां होती है, बोलियां मतलब अलग अलग छोटे छोटे प्रदेश में अलग अलग बोलियां बोली जाती है ना, और उन बोलियों से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पगड़ी, लाठी। ठीक है, उसके बाद है हमारा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में जो शब्द हैं वो बाहर से आते हैं। ठीक है, बाहर के भाषाओं से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अगला लास्ट था हमारा संकर शब्द। यहाँ पर क्या होता है, दो भिन्न भिन्न भाषाओं से जब अलग अलग दो शब्द आपस में आकर मिलते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो शब्द होते हैं वो अलग अलग भाषाओं से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग अभी देखें लाठी चार्ज, यहाँ पर जो लाठी है वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, हिंदी भाषा से, और चार्ज जो है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ ये आपस में जब मिलते हैं तो एक नए शब्द की रचना कर रहे हैं, जैसे लाठी चार्ज, है ना। और ये जो लाठी चार्ज शब्द है वो कौन सा शब्द हुआ, संकर शब्द। ठीक है, ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अगले वीडियो में हम अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, और अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।